Hello viewers, today we'll cover MEG 05 का सॉल्व असाइनमेंट 2020 का एक क्वेश्चन which says examine the death of author critically। इसका मतलब है कि जो डेथ ऑफ ऑथर है हम उसको क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हम दोनों लिखेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एंजल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेथ ऑफ ऑथर है क्या। डेथ ऑफ ऑथर है एक ऐसे जो कि लिखा गया है रोलैंड बार्थिस के द्वारा, और रोलैंड बार्थिस ये कहते हैं कि जब एक राइटर अपना टेक्स्ट लिख देता है उसके बाद उस पर उसका कोई हक नहीं बचता है, और ये पूरी तरह से रीडर पे डिपेंड करता है कि रीडर उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है और उसके टेक्स्ट को कैसे समझता है, उसका क्या मीनिंग निकालता है। एक ऑथर की डेथ हो जाती है जब उसका टेक्स्ट रीडर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि रीडर का ही टोटली कंट्रोल होता है उस टेक्स्ट के ऊपर कि वो उस टेक्स्ट को कैसे समझता है और उसका क्या मतलब निकालता है। ऑथर का अपने लिखे हुए वर्ड्स के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रह जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से बिलोंग करता है रीडर को जो उसको इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं कि जो फोकस, बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पे नहीं हो सकता है कि ऑथर ने किस इंटेंशन से, किस मतलब से, क्या उसके दिमाग में चल रहा था उस वक्त उसने वो जो टेक्स्ट लिखा उसी एग्जैक्ट मीनिंग पर जाके फोकस करना ही सही नहीं है। उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया है। इसका मतलब है कि जब रीडर उसको पढ़ता है तो रीडर की मर्जी है कि वो उस टेक्स्ट को कैसे समझता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो राइटर के दिमाग में चल रहा था वो ही बात रीडर समझे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राइटिंग इज स्क्रिप्शन नॉट एक्सप्रेशन। वो कहते हैं कि राइटिंग में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑथर का हर एक चीज़ जो है वो ओरिजिनल है, क्योंकि लैंग्वेज, कल्चर और बहुत सी नॉलेज, इंफॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल होती है सोसाइटी के अंदर, और जो राइटर है वो सिर्फ उसको एक वर्ड्स के अंदर ढाल के एक स्क्रिप्ट बनाता है, ना कि वो कोई नई चीज़ इन्वेंट करके किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ हमारा, कि बर्थ ऑफ रीडर इज द डेथ ऑफ ऑथर। कि जब रीडर का बर्थ हो जाता है तो ऑथर की डेथ हो जाती है। इसका मतलब है कि जब जो टेक्स्ट है जब रीडर के हाथ में पहुंच जाता है तो ऑथर के दिमाग में क्या चल रहा था, उसके क्या व्यूज थे, वो खत्म हो जाते हैं, और रीडर उसको क्या समझेगा, कैसे इंटरप्रेट करेगा, ये रीडर के ऊपर डिपेंड करता है। तो रीडर का बर्थ होता है, ऑथर की डेथ हो जाती है। ऑथर इज द ओनली ट्रांसलेटर। ऑथर जो है वो सिर्फ ट्रांसलेटर है। वो अपने आसपास, अपने सोसाइटीज़ में, कल्चर में, या अपने आसपास की दुनिया में जो भी देख रहा है उसको सिर्फ वो ट्रांसलेट करके एक टेक्स्ट के अंदर ढालता है। वो कोई वहाँ पर अपना इनोवेशन नहीं दिखा रहा होता है, या कोई अपने बेसिक, अपने अपने जो है खुद के आइडियाज़ नहीं दे रहा होता है। जो सोसाइटी में ऑलरेडी अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं को प्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ रीडर इंटरप्रेट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट। वो कहता है कि ऑथर ने जिस बात को दिमाग में रखकर उस टेक्स्ट को लिखा है वो ज़रूरी नहीं है, रीडर कैसे उसको इंटरप्रेट करता है ये इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए इस ऐसे का नाम डेथ ऑफ ऑथर रखा गया था, कि ऑथर की डेथ हो जाती है और रीडर का जन्म होता है। लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि हमें इसको क्रिटिकली एनालिसिस करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो ये तो हो गई थियोरी जो रोलैंड बार्थिस ने दी थी। अब उसने ये जो आइडियाज़ दिए, अब उसका क्रिटिक्स ने उसका एनालाइज किया और उसके कई आइडियाज़ को गलत बताया। तो वो आइडियाज़ हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि राइटर ऑफ द टेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट। कि आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि जिसने भी वो टेक्स्ट लिखा है वो राइटर जो है बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, और टोटली डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर, सॉरी रीडर के ऊपर, कि रीडर उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है। दूसरा वो कहते हैं कि राइटर के जो परसेप्शन है और आइडियाज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात तो सही है कि नॉलेज ऑलरेडी सोसाइटी में अवेलेबल है, लैंग्वेज ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी लैंग्वेज को हर एक ऑथर, राइटर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत
तोड़ता मरोड़ता है या नए वर्ड्स को इन्वेंट करता है और वो आइडियाज़ को कैसे प्रेजेंट करता है, उसमें उसका अपना भी जो है एक टैलेंट होता है। आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें राइटर का कोई परसेप्शन और आइडियाज़ नहीं है। राइटर के भी परसेप्शन और आइडियाज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि डिस्क्रिप्शन इज ऑलवेज इंडिविजुअलिस्टिक। वो ये कहता है कि डिस्क्रिप्शन वो ठीक है कि हर एक चीज़ हमारे पास ऑलरेडी सोसाइटी में अवेलेबल है, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, चाहे हम ट्रेडिशंस की, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, वो है अवेलेबल। लेकिन हर एक इंडिविजुअल उसको अलग अलग ढंग से देखता है और उसके दिमाग में अलग अलग थॉट प्रोसेस चलता है। तो जब राइटर अपने थॉट प्रोसेस से उसको लिखता है तो वो इंडिविजुअलिस्टिक प्रेजेंटेशन है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कहता है फोर्थ पॉइंट कि लिटरेचर जो है इज़ अ टूल फॉर चेंज। ऑफ कोर्स यस, जब लिटरेचर में सोसाइटी में कई तरह की बुराइयां होती हैं, इविल्स होती हैं, और या कुछ और भी चेंज की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब राइटर्स अपने टेक्स्ट के अंदर उन सब बुराइयों की तरफ, उन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान अट्रैक्ट करते हैं, तो एक चेंज आता है सोसाइटी के अंदर। तो लिटरेचर उस चेंज को लेके आती है और इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है कि जो ऑथर या राइटर है वो उन चेंज को कैसे समझता है और वो कैसे प्रेजेंट करता है। तो हम राइटर का जो रोल है उसको नकार नहीं सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट कि लिटरेचर इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कि लिटरेचर हमेशा इवॉल्व होती रहती है। ये नहीं है कि एक बार लिटरेचर बन गई एक आइडिया से और बस वो ख़त्म हो गई। उसमें कॉन्टिन्यूस चेंज आते रहते हैं, विद टाइम वो चेंज होती रहती है। एक्सप्रेशन, डिस्क्रिप्शन, ये सब चेंज होता रहता है विद टाइम, स्टैटिक नहीं है ये। जैसे जैसे चेंज होते रहते हैं सोसाइटी में, वैसे वैसे लिटरेचर भी चेंज होती रहती है और बेहतर बेहतर बनती रहती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इनोवेशन कैन नॉट बी डिनाइड। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई ऑथर की या राइटर की तो क्या इनोवेशन है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और लैंग्वेज तो ऑलरेडी वहीं पर ही सोसाइटी में अवेलेबल थी, तो राइटर ने तो सिर्फ उसको हमारे सामने स्क्रिप्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। नो, इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है। लेकिन एक तो ये कि हम देखें बहुत सारे जो बड़े बड़े पोइट्स हुए हैं, राइटर्स हुए हैं, प्ले राइटर्स हुए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे नए वर्ड्स को कॉइन किया है। ऑल्दो लैंग्वेज अवेलेबल थी बट फिर भी उन्होंने नए वर्ड्स को कॉइन किया है और उन्होंने लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की हैं। तो इनोवेशन जो है वो राइटर के क्रेडिट जाता है, इनोवेशन का राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी इनोवेशन करता है। तो आप राइटर के रोल को पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं कि राइटर तो बिल्कुल ही काम का नहीं है। जो सब कुछ जो है वो रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि रीडर उस टेक्स्ट को कैसे इंटरप्रेट करता है। ये कहते हैं कि नहीं, राइटर का रोल भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी, इसके पहले हमने डेथ ऑफ ऑथर है उसके पॉजिटिव पॉइंट किए, फिर उसकी क्रिटिक क्या हुई है वो हमें डिस्कस की। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।